से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। नमस्ते जी। निधि जी नमस्कार। निधि जी एक्चुअली यहाँ पे सुमात्रा में ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है पावर की, तो हमारा कनेक्शन बार बार आ रहा जा रहा है। तो वीडियोस मैं बाद में एडिट करके डाल दूंगा। आप कार्यक्रम को स्टार्ट कर लीजिए। मैं होस्ट भी आपको ही बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ऑपरेट नहीं हो पा रहा प्रॉपरली। ओके, आप अनम्यूट कर लीजिए, कार्यक्रम स्टार्ट कर दीजिए। वीडियोस नहीं प्ले हो पा रही है। सभी को मेरा नमस्कार। आज की काव्य यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आशीष जी को वेलकम नोट के लिए। आशीष जी, मंच आपका। नमस्कार निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीप से दीप जलते रहे और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGI का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी LPGI का 181वां कदम
साहित्य की ओर। इस कार्यक्रम में आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माफी चाहता हूं कि आज थोड़ा, शायद कुछ लोगों को पता भी होगा कि कल से सुमात्रा में, जो जिस आइलैंड में हम हैं इंडोनेशिया में, वहां पे पावर का बहुत आउटरेज चल रहा है और काफी हिस्सों में पावर नहीं है, पीएल जो होता है वो नहीं है। तो उस कारण जो है वो मेरे यहाँ पे कनेक्शन बड़े अनस्टेबल चल रहे हैं, इसीलिए हम वीडियो प्ले नहीं कर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ रही जी, कट के आ रही। जी जी, वो क्योंकि कनेक्शन आ रहा है जा रहा है। तो आज का संचालन निधि जी करेंगे, तो मैं निधि जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट कोचिंग पीजीआईएस से। बहुत सशक्त कार्य कर रही हैं निधि जी और योगिता हिंदी क्लासेस के लिए। और मेरा कनेक्ट आज के हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल श्री रघुबर अजय को जकार्ता बुलाना पड़ेगा। हाँ जी, एकदम भैया की आवाज नहीं आ रही है। जी चलिए, जकार्ता वीक चल रहे हैं। अभी आवाज आ रही है मेरी? अब की आ आइए। रही, फिर कट गई। रिटायर्ड ऑनरेबल एम्बेसडर हैं, तबीयत खराब हो जाने के कारण ज्वाइन कर पा रही हैं। तो क्रम को स्टार्ट कर लें, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जी भैया, आपकी आवाज भी थोड़ी कट के आ रही है, तो हम जी इस जी काव्य गोष्ठी को आज आगे बढ़ाते हैं। मैं शुरू करती हूँ काव्य गोष्ठी के रूल्स के साथ। तो कुछ काव्य पाठ के जो नियम है वो मैं आज आप सबके सामने रखती हूँ। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि आप बिना किसी भूमिका और परिचय दिए बिना अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए गए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपने कैमरा ऑन रखें और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हैं तो कृपया म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम से जुड़े हैं उसके अतिरिक्त दूसरा कोई डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें, जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। सो ये हमारे नियम हैं, इनको फॉलो करते हुए हम आज का काव्य पाठ आगे बढ़ाते हैं। इस काव्य रथ को लेकर जाना चाहती हूँ सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया से आमंत्रित करना चाहती हूँ अंजना अंजान मेलबर्न से। उन्हीं के बताए हुए मुक्तक से, मोहब्बत की कस्में याद होते हैं, मोहब्बत की कस्में वादे होते हैं तेरे साथ, तू रहनुमा है आशिकों का, दोस्ती है तेरे साथ। सो इसी के साथ मैं बहुत अदब से, सम्मान से आमंत्रित करना चाहती हूँ अंजना अंजान जी को। मंच आपका है। नमस्कार सबको, नमस्कार सबको, और नमन पटल को, सबको नमस्कार। और मैं आज ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है चाय। और ये चाय जो है सबको लुभाती है और सब इससे अवगत है। कैसे सब इसके माने जिसको कहना चाहिए इसके इतने ज्यादा इसके चंगुल में फंसे हुए हैं
कि बस पूछिए मत। तो मैं अपने 4 लाइनें इस चाय से संबंधित, चाय की चुस्की इसका शीर्षक है, चाय की चुस्की। चाय की चुस्की हो, चाय की चुस्की हो या कि हो कोई गम और खुशी, चस्का जो लग जाए हर दुख दफा हो जाए, हर दुख दफा हो जाए। चस्का जो लग जाए हर दुख दफा हो जाए। सुबह की चाय साथ में बारिश की बूंदे, चुमा जो तुम्हें सारी थकान दूर हो जाए, चुमा जो तुम्हें सारी थकान दूर हो जाए। गोरी नहीं है तो, गोरी नहीं है तो क्या, इस मटमैले रंग में वो कशिश है। गोरी नहीं है तो क्या, इस मटमैले रंग में वो कशिश है कि बड़ी बड़ी सुंदरियों को दरकिनार कर सब पर दबिश देती है, सब पर दबिश देती है। बड़ी बड़ी सुंदरियों को दरकिनार कर सब पर दबिश देती है। दोस्त हो चाहे कि हो दुश्मन, बस चाय के साथ हेलो हो जाए। सारे गम शिकवे गिले पल में काफूर हो जाए। वो नशा है तुझमें ए दोस्त, वो नशा है तुझमें ए दोस्त कि शराब भी मात खा जाए। आसाम दार्जिलिंग की हसीन वादियों में बढ़ी और पली, आसाम दार्जिलिंग की हसीन वादियों में बढ़ी और पली, बलखाती उतरी जो हर घर घर में हर दिल में खिली, हर घर में हर दिल में खिली। कोई भी मसला हो, घर की हो या कि हो देश विदेश की, गुफ्तगू होती है लिए हाथ में एक कप चाय की। मौसम कोई भी हो, कड़ाके की ठंड या कि बरसात, कड़ाके की ठंड या कि बरसात, एक्सक्यूज मी, समय समय दिन दोपहर हो शाम हो किसी भी वक्त चाहिए चाय, चाहे आधी रात क्यों। गले की खराश सर्दी जुकाम याद आती है चाय, नुस्खे लिखे जाते हैं हर मर्ज की एक दवा, हर मर्ज की एक दवा। गोल मिर्च अदरक वाली चाय, मोहब्बत के कसमें वादे प्यार सब होते हैं तेरे साथ। तू रहनुमा है आशिकों की, दोस्ती है उनकी तेरे साथ। आफत तो है हर जगह, आफत तो है हर जगह, हर नुक्कड़ पर राहत सिर्फ तुम ही हो। किसी भी मर्ज की कोई भी दुआ मुकम्मल नहीं, सुकून सिर्फ तुम ही हो, सुकून सिर्फ तुम ही हो। घर को भूल बाहर की दुनिया में विचरने वाले लोग, जितना भी घूमो घर लाती है वापस तुम्हें तलब चाय की, इसे ही चूमो। अच्छा तो चलते हैं फिर कभी चाय पर मिलेंगे, ये जुमले हर शख्स के जुबान पर गाहे बगाए चलती है। अच्छा तो मिलते हैं, मिलेंगे फिर चाय पर। अनजान लोगों से जान पहचान होती है चाय से, अनजान लोगों से जान पहचान होती है चाय से। दुनिया भर के सारे मसले हल होते हैं इसी चाय से, इसी चाय से। नमस्कार। बहुत खूब, बहुत बढ़िया अंजना जी, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर सच अंजना कहा जी, आपने। बहुत चाय सुंदर। पर ही सभी मसले पढ़े हल जाते होते हैं और सुलझाए जाते हैं। हल बहुत किए बढ़िया। चलिए इसी के साथ अपने काव्य व्रत को हम लेकर जाते हैं इंडिया की तरफ, और वहां से हम बुलाते हैं, उसको ले जाते हैं अहमदाबाद, और ललिता जी को आमंत्रित करते हैं उन्हीं के मुक्तक से। मौन है एक साधना, बाहर से भीतर तक की यात्रा, अनंत स्वरूप से जुड़ने की आत्मीय प्रार्थना। खुलते हैं चेतन के नए द्वार, हृदय में उठते बवंडर को संयमित करने का एक सार्थक रास्ता। ललिता जी, बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको इस
पटल पर आमंत्रित करती हूँ। मंच आपका है। प्रिया निधि जी, मंच को नमन। सभी प्रभुजनों को सादर नमस्कार करती हूँ। कविता क्या है? कविता के माध्यम से एक संस्मरण कहना चाहती हूँ, जो आज तक नहीं भूलता सुनेगा। कविता का शीर्षक है पहला चाय का प्याला। पहला चाय का प्याला। बचपन से ही हम तो दूध पिया करते थे, चाय तो माँ पिया करती थी। बड़ा गिलास भर कर चाय बनाती थी, रकाबी में डाल बड़े सुकून से धीरे धीरे पीती थी। कभी उसमें डालती थी इलायची, कभी तुलसी, कभी अदरक, कभी सौंफ, कभी पुदीना, कभी दालचीनी, कभी काली मिर्च भी। हम बस देखते रहते थे माँ को ललिता चाय जी, बनाते। आपकी आवाज कट के आ रही है, हम सुन नहीं पा रहे आपको। ऐसा ठीक आ रहे हैं। मैं तो क्या फुल मैं बोल ठीक, रही मैं हूँ। सिर्फ मुझे आ मैं रही तो क्या? सुनाई पड़ रहा है, वीक नहीं है। ओहो, अच्छा, फिर मेरी तरफ से होगा। सॉरी हमारी ललिता तरफ जी, से आ प्लीज रही है, कंटिन्यू। हमारी तरफ से हमारी ठीक तरफ आ रही है निधि जी। परफेक्ट आ जी रही जी है। जी, सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया बीच में। प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके, मैं शुरू से पढ़ती हूँ, 2-4 लाइनें ही हैं। कविता का शीर्षक है पहला चाय का प्याला। अभी ठीक है? हाँ जी। आ रही है आवाज। पहले भी ठीक था, बचपन पहले से भी ठीक ही जी, बचपन से ही हम तो दूध पिया करते थे, चाय तो माँ पिया करती थी। बड़ा गिलास भर कर बनाती थी, रकाबी में डाल बड़े सुकून से धीरे धीरे पीती थी। कभी उसमें डालती थी इलायची, कभी तुलसी, कभी अदरक, कभी सौंफ, कभी पुदीना, कभी दालचीनी, कभी काली मिर्च भी। हम बस देखते थे माँ को चाय पीते। पीने को नहीं मिलती थी, पर उस दिन गजब हो गया। रिश्ते के लिए मुझे देखने आया था एक परिवार। ये आज से 40 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब प्रेम विवाह नहीं होते थे, विवाह इसी तरह सेट होते थे। उस दिन रिश्ते के लिए मुझे देखने आया था एक परिवार। मुझे चाय की ट्रे लेकर जाने के लिए किया गया था तैयार। बड़ी हिचकिचाहट हुई, पर बड़े सलीके से मैं चाय लेकर अंदर गई। मेरे अंदर जाते ही एक साथ दर्जन भर आंखें मेरी ओर उठ गई। मेरे तो दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ गई। बामुश्किल धड़कनों पर काबू पाया और बड़े अदब से सबके हाथ में चाय का प्याला थमाया। बैठी थी सबके सामने, बैठी थी सबके सामने, घबराई सी, सकुचाई सी, शर्माई सी। मेरी हालत देख भाभी ने एक कप चाय मुझे भी थमा दी। सभी के हाथों में चाय थी और नजरें मुझ पर गड़ी थी। शुक्र है मेरे हाथ में भी चाय का प्याला था, जिसे मैं धीरे धीरे बिना आवाज पीने की कोशिश कर रही थी। चाय का लाजवाब स्वाद और खुशबू दोनों मेरा बड़ा सहारा बनते जा रहे थे। अब मैं आंख उठाकर संभावित वर को देखने का साहस जुटा पा रही थी। बड़े आत्मविश्वास से बातचीत का हिस्सा बन पा रही थी। सब बड़े संतुष्ट व खुश लग रहे थे। इनकी उन्हीं से रिश्ता हुआ, इसलिए मैं इनकी यूज कर रही हूँ शब्द। इनकी आंखों में भी अनोखी चमक थी, जो मुझे भी लुभा रही थी। गजब था, गजब था वो चाय का प्याला। पहला रिश्ता उम्र भर का रिश्ता बन गया। आज भी सुबह की चाय मेरे पति ही बनाते हैं। हम बड़े इत्मीनान से बैठकर चाय पीते हैं, बतियाते हैं और कभी-कभी ये पहली मुलाकात याद कर खिलखिलाते हैं। शुक्रिया। बहुत सुंदर,
बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। प्यारा, बहुत बात स्वीट, मैंने बहुत आपके स्वीट, सामने बहुत रखी। बहुत स्वीट। संस्मरण, क्या बात है। संस्मरण की कविता बहुत सुंदर आपने सुनाई गुंजन। बहुत खुश। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही बढ़िया। सकुचाई हुई, सिमटी हुई, लेकिन चाय के प्याले ने कैसे हिम्मत स्वीट दी। सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा। नहीं, हाँ जी, चलिए। चाय के साथ आपने जो इंसिडेंस जोड़ दिया वो बहुत ही लुभावना था। नहीं, ये सही एक्चुअली इंसिडेंस है, सच्ची घटना हम बताई। इन्होंने तो हमें भी बहुत पुराना दृश्य सच्ची दिखा दिया घटनाओं अपना पर असली वाला। आधारित। हाँ जी, चलिए चलिए, अपने काव्य रथ को वापस हम ऑस्ट्रेलिया लेकर चलते हैं, क्योंकि वहां से हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती उर्मिला जी, और उनका स्वागत मैं उन्हीं के मुक्तक से करना चाहूंगी। गरम मिजाज की खबर दे गई उनकी ठंडी चाय, एक घूंघट में सुड़क गया मैं, मुंह से निकला बाय। बहुत ही मजेदार मुक्तक से मैं स्वागत करती हूँ। उर्मिला जी, बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको बुलाती हूँ, आप अपना काव्य पाठ रखिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, स्वागत है उर्मिला हाँ जी, जी। बिल्कुल आ रही है। बहुत ही सुंदर टॉपिक, कई दिन से लगे हुए इसको संभालने में, तो मैं शुरू करती हूँ। गोरी हो या काली हो, दो वक्त चाय की प्याली हो, महबूबासी लग होठों से राहत देने वाली हो, सर्दी जुकाम खांसी बुखार की पीड़ा हरने वाली हो, थोड़ी अदरक वाली हो, एक चाय की प्याली हो, मीटिंग टेबल पर मिल जाए घर चाय मसाले वाली हो, गलती कागज की ना पता चले चाय जायके वाली हो। अगर फिर मिस्टेक ख्याल में नहीं रहती कि कागज में कोई गलती भी है। हो बरखा और साथी हो, गरम पकोड़े हो और बातें हो, जन्नत को दिखाने वाली हो, बस एक चाय की प्याली हो। ससुराल कभी जब जाता हूँ, गम सभी भूल कर आता हूँ, साले साली के साथ बैठ जब प्याली पीकर आता हूँ, जब प्याली पीकर आता हूँ, पढ़ते वक्त की थकान चाय उतारने वाली हो, गोरी हो या काली हो, बस एक चाय की प्याली हो। गुण तो चाय में बहुत हैं, शिकवे देत मिटाए, और जो काम फोन न कर सके चाय तुरंत कर जाए। रोगी हो या भोगी हो, या चाहे कोई योगी हो, चाय को सब स्वीकार करें, सब इसका गुणगान करें। पूरी दुनिया में ये चहके, हर चूल्हे चौके में महके, हर समय ये चलने वाली है। निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष यह प्याली है, निर्द्वंद चाय की प्याली है। मित्रों की गपशप के भीतर यह जान फूंकने वाली है। अब गोरी हो या काली हो, बस एक चाय की प्याली हो। थैंक यू। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, खूब बहुत उर्मिला जी, सुंदर, बहुत बहुत खूब। सुंदर उर्मिला जी। गोरी हो या काली हो, हाथ में चाय की प्याली हो, सब नजरअंदाज हो जाता है, सब छूट जाता है अगर हाथ में चाय की प्याली। ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया से उर्मिला जी। अपने काव्य पाठ को अब हम लेकर जाते हैं इंग्लैंड की तरफ, यूके में, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे श्री कृष्ण कन्हैया जी। कंट्री प्रेसिडेंट हैं वो यूके के, हमारे एलपीजीएसए के। और मैं उनका स्वागत उन्हीं के मुक्तक से करना चाहूंगी। हमने इल्म मेहनत से उगाए हैं, हमने करम जोड़े नहीं कमाए हैं, बरकत मुझ में ऐसे नहीं आई, माता पिता के भी पैर दबाए हैं। बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, बहुत ही प्यारा सा विचार लेकर आप हमारे मंच पर आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। मैं आपका बहुत सम्मान के साथ और बहुत अदब के साथ स्वागत करती हूँ। कृष्ण जी, आपका मंच है अभी, आप अपना काव्य पाठ रखिए। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद, आदरणीय, बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद निधि जी। पूरे मंच को नमन करता हूँ, और आज के शीर्षक के लिए मैं आशीष जी को भी बधाई देता हूँ कि हमेशा नए नए शीर्षक लेके वो आते हैं। तो मैंने आज ही सवेरे मैंने इस पर कुछ लिखा नहीं था, तो आज सवेरे मैंने लिखने की कोशिश की है। दो मुक्तक चाय पढ़ी कि यह नहीं
कि आप फ्रेश होने के लिए चाय पीते हैं, आप चुस्की के साथ अंतर्मन का अध्याय पीते हैं। कैफीन की चुस्की कैफीन की चुस्की संग संदर्भ का असर रहता है। कहीं मन की राय पीते हैं तो कहीं उपाय पीते हैं। एक और छोटा सा मुक्तक देख लें जो आज ही के ऊपर है कि आज चाय पर खूब चर्चा हो रही है, शान में इसकी परिचर्चा हो रही है। गुणी जनों की एक पंचायत बैठी है, आज चाय पर खूब चर्चा हो रही है, आज चाय पर खूब चर्चा हो रही है। शीर्षक है चाय का प्याला। रोजमर्रे की चीज से इसको जोड़ने की मैंने कोशिश की है और अंत में थोड़ा सा राजनीतिक पुट भी है। चाय का प्याला, चाय का प्याला महज चाय का एक प्याला नहीं, जीवन में स्फूर्ति का उजाला है। कहवा हमारी पौराणिक संस्कृति से में भी शामिल है, कहवा हमारी पौराणिक संस्कृति में भी वर्णित है। अंग्रेजों की संस्कृति में भी बेड टी के रूप में अंकित है। घर परिवार का दिल वाला होता है, चुस्ती और स्वाद में आला होता है। आमोखास को सुहाता है, आतिथ्य में भी काम आता है। दोस्तों के बीच बैठकर इससे मस्ती की जाती है। पत्नी के साथ दो प्याले से गृहस्थी की जाती है। राजनीति में भी इसने उड़ान दिखाई है, राजनीति में भी इसने उड़ान दिखाई है। इस कारण विरोधियों ने भी मुंह की खाई है। पूरे विश्व को इसका स्वाद भाता है, तभी तो सर्वगुण संपन्न कहलाता है। और आइए इसके जो दो पंक्तियां हैं सो सुने कि आइए इसके खूब गुण गाएं, आइए इसके खूब गुण गाएं, विश्व में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएं, विश्व में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर कृष्ण भैया जी, बहुत सुंदर। सुंदर प्रस्तुति श्री कृष्ण जी, बहुत ही बढ़िया। सच है, राजनीति भी इसका बोलबाला है और हम इसी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी मैजिक ड्रिंक को पीकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं अपना रथ वापस इंडोनेशिया लेकर आती हूँ, जहां से हम शुरू हुए हैं, और मैं ले जाना चाहती हूँ इसको मैदान की तरफ, जहां पर हमारे आशीष जी रहते हैं और मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, उनके बारे में उनका परिचय देना चाहती हूँ। तो आप, अगर आपको नहीं पता है तो वो 2012 से मैदान में रह रहे हैं। वे एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट के साथ स्नातक इंजीनियर हैं और अनुभवी पेशेवर हैं। वह एक प्रसिद्ध कवि हैं, गायक हैं, जिन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्से में रहने वाले कवियों को इकट्ठा किया है और संपादक के रूप में नेतृत्व में 3 संयुक्त पुस्तकें प्रकाशित भी की हैं। वे 4 काव्य पुस्तकों के लेखक हैं। उनका म्यूजिक एल्बम माय वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म शेमारू पर रिलीज हुआ है। यह पर्यावरण पर 100 दिनों में 100 कविताएं लिखकर कविता के क्षेत्र में यूके के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स WBR द्वारा विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। वही कर सकते हैं ये साहित्यिक गैर लाभकारी संगठन LPGISA एसोसिएशन के फाउंडर और ग्लोबल चेयरमैन हैं। यह संगठन साहित्य और कविता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय बच्चों के लिए ऑनलाइन मुफ्त हिंदी कक्षाओं का आयोजन भी करा जा रहा है। और आशीष जी को 2016 में CGI मैदान द्वारा प्राउड इंडियन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। यह पुरस्कार तत्कालीन राजदूत और तत्कालीन CG मैदान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, अदब के साथ इस पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी आशीष जी को। आशीष जी आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी। मुझे नहीं पता कि कितना स्वागत है आशीष जी। जी बहुत धन्यवाद। कितना मैं आगे बोल पाऊंगा क्योंकि यहाँ समस्या थोड़ी ज्यादा ही आ रही है। चलिए मैं सीधे रचना पे आता हूँ। पहले 2 मुक्तक बोलता हूँ, शायद आप इससे रिलेट कर पाएंगे।
ये मुक्तक वो हैं जो प्रैक्टिकल जिंदगी के साथ हैं। उसके बाद मैं चाय की चुस्की हम और आप पे बात करूंगा कि ये जीवन का घूंट रे बंधु गजब घोटाला है। ये जीवन का घूंट रे बंधु गजब घोटाला है। किसी को लगता अमृत घूंट, किसी को जहर का प्याला है। किसी को लगता अमृत घूंट, जैसे मेरे लिए तो अमृत घूंट है, मैं तो चलता ही रहता, रुकता नहीं है। किसी को लगता अमृत घूंट, किसी को जहर का प्याला है। चाय की इस चुस्की का भी खेल निराला है। चाय की इस चुस्की का भी खेल निराला है। किसी की खोले आंखें, किसी की खोले आंखें, किसी को गुड़गुड़ 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 गैस बवाला है। सही। तो चाय के दो रूप हैं। अब मैं अपनी सुंदर, रचना पे आता हूँ। ये तो हल्की फुल्की बात हो गई। बहुत रचना सुंदर। यह है कि चाय की चुस्की हम और आप। चाय की चुस्की हम और आप। ये पानी, दूध, चाय की पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची आदि। ये पानी, दूध, चाय की पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची आदि जो चूल्हे पर उबलता है, महज बस चाय नहीं, ये अमृत है। महज बस चाय नहीं, ये अमृत है। ये अमृत है क्योंकि ये तुम्हें और मुझे, क्योंकि ये तुम्हें और मुझे कुछ लम्हों में डुबो देता है, एक अटूट से बंधन में पिरो देता है, समय को जैसे किसी हंसी से मोड़ पर चुपके से रोक देता है। ये महज बस चाय नहीं, ये अमृत है। ये एक चाय का प्याला जो दोस्तों में चुस्की बनकर गुजरता है, दुख में तकलीफ में मरहम सा बन जाता है, कुछ सपनों का नक्शा बनाता है, गिलों शिकवों को मिटाता है। महज बस चाय नहीं, ये अमृत है। ये चाय की एक घूंट सुख और खुशी में जायका बन छाता है। ये चाय का एक घूंट सुख और खुशी में जायका बन छाता है, परायों को भी अपना बना देता है, दावतों की रौनक बढ़ाता है, रिश्तों को सींचता है। ये महज बस चाय नहीं, ये अमृत है। ये चाय नहीं, जादू की चुस्की है। ये चाय नहीं, जादू की चुस्की है, स्वाद जिसका मिठास भर देता है, कि मेज पर आते ही माहौल बदल देता है, बड़े बड़े सियासी मसलों को हल कर देता है, तलखी कम कर देता है। ये महज चाय नहीं, ये अमृत है। ये पानी, दूध, चाय की पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची आदि चूल्हे पर उबलता है, महज बस चाय नहीं, ये अमृत है। महज बस चाय नहीं, ये अमृत है। बहुत तो सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर अमृत आप व्याख्या। पीते बहुत रहें। सुंदर, सार गर्भित। मगर बहुत लेकिन सुंदर। मेरा एक कैच है आशीष जी। जी जी। आपने जिस हिसाब से रेसिपी बताई है, लगता है कि चाय आप ही बनाते हैं। जी मैं बनाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छी बनाता हूँ जब भी बनाता हूँ, इतना मुझे नहीं, बनाते हुए आपने देखा है। चाय आप की रेसिपी बनाते ही हो, जनरली फेल हर हो घर रेसिपी जाते में का क्रम होती है। नहीं बदला। जिस क्रम में पहली लाइन में पहली बार बोला था, उसको रिपीट वैसे ही किया। मतलब कंठस्थ है मामला। जी जी। जी चलिए, बहुत अभी बढ़िया। मंच मेरे पास है तो मैं बहुत अदब से, सम्मान से निधि जी को भी आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। निधि जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट, कोचिंग विंग, बहुत ही गहरी सोच से लिखने वाली कवित्री हैं और शायद कम लिखती हैं, लेकिन जितना लिखती हैं वो आपके मस्तिष्क में एक सोच का क्या बीज को अंकुरित करता है। तो निधि जी ने बहुत तटस्थ, बहुत ही परिश्रम करके LPJSA की जो हिंदी की जो क्लासेस हैं फॉर एवरीवन, उसको बहुत सुचारू रूप दिया है। निधि जी और योगिता मिलकर ये क्लासेस चलाते हैं और निधि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इतने लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन में ये बात कही, लेकिन एक्चुअली वो आप कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ, मेरा एक आइडिया था जिसको आपने साकार किया है। भैया वो और प्लेटफॉर्म आप नहीं देते तो नहीं हो पाता ना। जी, प्लेटफॉर्म हम सबका है, ऐसे ही मिलजुल कर हम परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे।
तो निधि जी आप अपना काव्य पाठ भी रखें, उसके बाद आपका ही मंच मैं आपको सौंपता हूँ। आज तो होस्ट भी आप ही हैं। हाँ जी जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार सभी को नमन करती हूँ। और आज अपना काव्य पाठ रखती हूँ आपके आगे। शीर्षक है चल यार चाय पीते हैं। चल यार चाय पीते हैं, कुछ तुम कहना कुछ सुनना, आज दिल का हाल कहते हैं। चल यार चाय पीते हैं। खोलते हैं उस पोटली को जो दिल में पड़ी है। खोलते हैं उस पोटली को जो दिल में पड़ी है। खंगालते हैं उन यादों को जो अभी तक नहीं मरी हैं। चल यार चाय पीते हैं। चाय तो एक बहाना है, चाय तो एक बहाना है, समय साथ बिताना है। उन धुंधली यादों को फिर से नया बनाना है। चल यार चाय पीते हैं। इश्क ना मोहब्बत ना ही प्यार, बस थोड़ी चाय हो जाए। दीदार हो ना हो कुल्हड़ वाली चाय ही भाई। दोस्त हो, दोस्त ही चाहिए जिंदगी में, क्योंकि नुक्कड़ तक दिलबर के साथ तो ना जाया जाए। चल यार चाय पीते हैं। जिंदगी कहीं जंग ना बन जाए, जिंदगी कहीं जंग ना बन जाए। वो अपनी गलियां कहीं सूनी ना हो जाए, जहां कभी हंसते खेलते ठहाके लगाया करते थे। उस नुक्कड़ पर उस टपरी की रौनक कहीं फीकी ना पड़ जाए। चल यार चाय पीते हैं। ऐसी है अपनी दोस्ती जो एक दूसरे पर जान देती है। समुद्र में पड़ा तेरा हर आंसू पहचान लेती है। चल यार चाय पीते हैं। जिंदगी की हर कश्मकश को आज बांट लेते हैं। कोई हो ना हो संग, हम हमेशा साथ रहेंगे एक दूसरे के संग। इस बात को आज गांठ लेते हैं। चल यार चाय पीते हैं। इस जिंदगी की माला में हर जगह तुमसे टकराए। कौन है ये? इस जिंदगी की माला में हर जगह तुमसे टकराए। कुछ स्कूल में मिले, कुछ कॉलेज में, कुछ नोट्स बनाने साथ आए। फिर जगह नहीं हुई, इंडिया के बाद इंडोनेशिया आए। फिर जगह नहीं हुई, पर एक बात अडिग रही। माला बढ़ती रही, महफिलें जमती रही। चल यार चाय पीते हैं। हाथ में चाय और सबकी टांग खिंचाई। चल अब हर रंग को घोल लेते हैं। चल यार चाय पीते हैं। आ दोस्त फिर दिल से दिल को जोड़ते हैं। बड़े से बड़े दर्द का असर आज तोड़ते हैं। खून का नहीं रूह का रिश्ता है साहब। खून का नहीं रूह का रिश्ता है साहब। आज फिर अपने दोस्तों को, अपनी दोस्ती को जीते हैं। चल यार चाय पीते हैं। चल यार चाय पीते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति निधि जी, और आपने क्या उसको बात है, बहुत खूब, बहुत प्रस्तुतिकरण में बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर भाव और बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। प्रस्तुति। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं वापस अपना मंच भैया से लेती हूँ और आगे बढ़ाते हैं उसको। मैं बहुत अदब के साथ बुलाना चाहूंगी सुषमा श्रीवास्तव जी को, जो कि आज हमारे लिए स्पेशल थैंक्स भी पढ़ेंगी। सुषमा जी आपका स्वागत है। स्पेशल रिमार्क्स जी स्पेशल रिमार्क्स के लिए मैंने गलत बोला, जी, आपने थैंक्स गलती से स्पेशल थैंक्स बोल दिया। सॉरी रिमार्क्स जी। धन्यवाद निधि जी। सबसे पहले तो आपका मंचालन, जो मंच संचालन है, बहुत सुंदर चल रहा है, के लिए आपको धन्यवाद। और मैं आशीष जी को धन्यवाद जो उन्होंने मुझे अवसर दिया है। तो एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार और प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में
भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद फार्मर DCM भारतीय दूतावास जकार्ता इंडोनेशिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। LPGISA का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्य को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से LPGI लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य सभी भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। LPGISA एक पंजीकृत संस्था है, जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष, अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे LPG रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, वैसे ही LPGI भी आत्मा का ईंधन है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। LPGISA की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ। LPGISA का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। LPGISA अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ LPGISA कवियों की पाठशाला भी सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। LPGISA के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा जी और फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा जी अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGISA के सभी कलम के सैनिक LPGISA के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI, साहित्य सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। निधि जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी। मैं ठीक से बोलती हूँ, स्पेशल रिमार्क्स के लिए। और काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं। अब इस काव्य पाठ को हम इंडिया की तरफ, अपने भारत की तरफ लेकर चलते हैं, और जहां से हमारे साथ जुड़ी हैं मंजू महिमा जी, उनका स्वागत मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हीं के मुक्तक से करना चाहूंगी। बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, रुलाकर भी हंसा जाती है जिंदगी, जी सको जितना भी जी लो अभी, अंजलि जल सी रिश्ती जाती है जिंदगी। मंजू जी, मैं आपका बहुत अदब के साथ इस पटल पर स्वागत करती हूँ। आप आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। मंजू जी, मंच आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। आवाज आ रही मेरी? LPGISA का बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय आशीष जी को मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बहुत टाइम बाद आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बहुत ही रोचक विषय है और सबका प्रिय विषय भी है, क्योंकि चाय से कोई अछूता रहा नहीं है, सभी लोग चाय के मुरीद हैं।
तो मुझे याद आ गए गोपाल प्रसाद व्यास जी। बहुत पहले हास्य व्यंग्य के कवि हुआ करते थे, और उनकी एक कविता थी चाय के ऊपर ही। मेरा ख्याल है कि चाय पे उनकी शायद ये पहली कविता होगी इस संदर्भ में। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूँ कि एक चाय की प्याली हो, कोई पिलाने वाली हो, गोरी हो या काली हो, बीबी हो या साली हो, एक चाय की प्याली हो, कोई पिलाने वाली हो। और बहुत लंबी, इस पे बहुत लंबी कविता उनकी थी जो हमने बचपन में पढ़ी थी। अभी तो पता नहीं आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। जी, उस पर गाने बन चुके हैं, बॉलीवुड गाने में बन गाने चुके हैं हैं। सलमान खान का। अच्छा। हाँ जी। जी जी। हाँ, तो चाय की जुड़वा में। महिमा तो अपरंपार है, और सबने बड़ी सुंदर कविता है चाय के ऊपर सुनाई, मन भावन। तो काफी विचार सबके एक दूसरे से टकराएंगे। मैं दो चार छोटे छोटे हाइकू में उसको वो करके, और फिर इसके कुछ एक आध्यात्मिक पहलू भी बताऊंगी चाय का कुल्हड़ करके। तो एक हाइकू है, अभी ललिता जी को देती हूँ। चाय प्याली चाय की खोलती द्वार दोस्ती मेल मिलाती। चाय प्याली चाय की खोलती द्वार दोस्ती मेल मिलाती। बहुत बढ़िया। चाय की प्याली जिसने भी पिलाई दिल ले गया। चाय की प्याली जिसने भी पिलाई दिल ले गया। चाय का चस्का चुस्की चुस्की देता है मजा जिंदगी का। चाय का चस्का चुस्की चुस्की देता है मजा जिंदगी। चाय तलब तुम्हारी याद में जो मचला दिल। चाय तलब, चाय की जो तलब लगती है, तो चाय तलब तुम्हारी याद में जो मचला दिल। चाय के भाव अदरक की शान बड़े सर्दी में। चाय के भाव अदरक की शान बड़े सर्दी में। और इसमें अंत में ये देती हूँ कि थिरकी वर्षा चाय की पकौड़ी से हुई सगाई। थिरकी थिरकी वर्षा चाय की पकौड़ी से हुई सगाई। अब चाय का कुल्हड़ एक कविता है मेरी। किसे नहीं भाती सकोरे में उंडेली हुई गर्मा गर्म गुड़ डली चाय। किसे नहीं भाती सकोरे में उंडेली हुई, सकोरा मतलब कुल्हड़, एक ही बात है। तो किसे नहीं भाती सकोरे में उंडेली हुई गर्मा गर्म गुड़ डली चाय। सौंधी सौंधी महकती सर्द रातों को गर्माती। शरीर हमारा भी चाय का सकोरा ही तो है। शरीर हमारा भी तो चाय का सकोरा ही तो है। जब तलक गर्म है चुस्की चुस्की मजा देता है। हाथों में थमा रहता है, लेकिन ठंडा होते ही बेदर्दी से डाल दिया जाता है। मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाता है। मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाता है। चाय का कुल्हड़ गर्म रातों को सर्द रातों को गर्माता है। चाय का कुल्हड़ सर्द रातों को गर्माता है। किसे नहीं भाती सकोरे में उंडेली हुई गरम गरम गुड़ डली चाय। सौंधी सौंधी महकती। धन्यवाद। आपने मिट्टी की खुशबू याद दिला दी। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। बहुत सुंदर। कुल्हड़ में चाय मन कर रहा है, बस अभी हाथ में आ जाए बहुत और बढ़िया। बहुत ही खूब। धन्यवाद। जी, शेखर जी नहीं जुड़े हैं अभी हमारे साथ। शेखर नहीं, तिवारी शेखर जी हैं ना, शेखर जी हैं। ये वीवो उनका है क्या? नहीं नहीं, शेखर तिवारी जी हैं। ओहो आप नाम जी 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 एकदम जी जी जी। चलिए उपस्थित हो। अपने रथ, हाँ जी बिल्कुल, सॉरी जी। अपने काव्य रथ को लेकर चलते हैं हम वापस मिडिल ईस्ट, और उसको चलाते रहते हैं जल्दी जल्दी। और काव्य रथ में शेखर जी का मैं पढ़ा, शेखर जी का द्वारा लिखा गया ही मुक्तक से पढ़कर उनको मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अगर कोई पुकारे तो तुम उसकी बात को रखना। मचलती इन हवाओं में महज एहसास को रखना। परखना आज उसकी भावना का ज्वर कैसा है। तड़पने से तो अच्छा है उसे पुचकार कर रखना। बहुत ही सुंदर विचार आपके शेखर जी। मैं इस पटल पर आपका स्वागत करती हूँ, बहुत अदब से आपको बुलाती हूँ। आप अपना काव्य पाठ रखिए, आपका स्वागत है। निधि जी, आपको बहुत
बहुत बहुत अभिनंदन आपके संचालन के लिए। आशीष जी को धन्यवाद और सभी गुरुजनों को मेरा नमन प्रणाम। सबसे पहले तो मैं कुछ 4 लाइनें कहूंगा अपने बारे में कि मैं क्या कहूं, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं क्या कहूं, मैं तो कुछ भी नहीं। आदमी हूँ आदमी, सोना भी मैं और मिट्टी भी मैं, जर्रा भी मैं और तूफान भी मैं, कभी आसमां को देखने वाला तो कभी धरती पे सोने वाला। तुम बताओ आदमी को क्या कहोगे, मैं तो कहता हवा का झोंका, किसने रोका। हस्ती उसकी अस्थियों के ढेर में, भावना के बिना आदमी होता तो अच्छा होता, भावना के बिना आदमी होता तो अच्छा होता। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो चलते हैं चाय की तरफ। जी। चाय एक नशा जो घर घर में होता है, या यूं कहें कि जी बिल्कुल। मैंने इसको नशे की संज्ञा दे दी है कि चाय जो घर घर में होता है, या यूं कहें कि दिन की शुरुआत होता है। सफर में चाय का मिलना जरा मुश्किल सा होता है, कभी कुल्हड़, कभी चाय, गरम चाय, और कभी नीरा पानी ही होता है। मेरी पत्नी मेरे साथ जब भी चलती है चाय नहीं पीती है, सफर में बड़ा दुख होता है। मैं पी लेता हूँ उनकी उनकी तरफ की। तो कभी मेहमान जब कोई घर पे आता है, तो सम्मान में देखो हर कोई उसके चाय ही बनाता है। सबसे पहली चीज जो हमारे हिंदुस्तान में पूछी जाती है, कोई आता है तो चाय पियोगे। तो बड़ी ही नर्म दिली है, सब पे दया रखती है। बड़ी ही नर्म दिली है, सब पे दया रखती है, और इसका शौक गली कूचे और झोपड़ी भी रखती है। वो चीज कितनी अच्छी होगी जो सब उसको वापर सके, सब उसको है ना अफोर्ड कर सके। तो पड़ोसी, एक और पहलू है चाय का कि पड़ोसी जाए तब तो ठीक, जब कोई मेहमान आता है, और न पड़ोसी जाए तो ताना, न पड़ोसी जाए तो ताना, कि ऐसे भी कभी कोई किसी को घर पे बुलाता है। ठंड में ठंड में गर्म चाय का मजा सबको खूब आता है, और सौदेबाजी में अन्ना चाय और नाना चाय का संबोधन खूब आता है। शायद शायद हम कभी लोग ये संबोधन से परिचित ना हो, लेकिन व्यापारी वर्ग में है, अन्ना चाय लाओ मतलब चाय जरूर आएगी अन्ना, और नाना चाय लाओ मतलब बोलेगा जरूर नाना चाय लाओ, मगर चाय लाने की कभी। जरूरत नहीं है, आएगी बाद में। तो ठंड में गर्म चाय का मजा सबको खूब आता है, और सौदेबाजी में अन्ना चाय और नाना चाय का संबोधन खूब आता है। और अंत में आप ध्यान देना मेरी इन 2 पंक्तियों पे जो इस रचना को संपूर्ण करती हैं, कि इसे तुम कम नहीं आंको, ये चीज ऐसी है। बहुत ऊंचाई पर जा रहा हूं अभी मैं, कि इसे तुम कम नहीं आंको, ये चीज ऐसी है, और बनाने वाला देखो इसे, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री है। क्या बात है, क्या बहुत ही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी को बहुत भी हमने सुंदर, बीच में ले लिया अपनी चाय में। जी बहुत कहीं अमृत और कहीं नशा बनाया हमने चाय को, बट फिर भी हम सबको भाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने काव्य रथ को लेकर जाते हैं हम सुषमा श्रीवास्तव जी के पास, जो कि हमारी ग्लोबल कोऑर्डिनेटर कवियों की पाठशाला भी संभालती हैं। और उन्हीं के बहुत ही सुंदर मुक्तक से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। सुबह की शुरुआत हो या शाम की बात, चाय के बिना अधूरी लगती हर मुलाकात। बहुत वजह फरमाया आपने सुषमा जी, मैं बहुत ही अदब के साथ आपका स्वागत करती हूँ। मंच अब आपका है। पुनः धन्यवाद निधि जी, बहुत सुंदर। और मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मंचासीन गुरुजनों को मेरा अभिवादन। पेश है कविता अदरक वाली चाय। एक बार किसी ने मुझसे कहा, प्यार को संक्षेप में बता। मैंने तुरंत गर्व से कहा, अदरक वाली कड़क चाय। मैंने तुरंत गर्व से कहा, अदरक वाली कड़क चाय। उनको बात समझ ही नहीं आई। फिर मैंने विस्तार से समझाया, सुबह की शुरुआत हो या शाम की बात, चाय के बिना अधूरी हर मुलाकात। थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी गर्मी लिए दिलों को जोड़ती है चाय की सौगात। जी हाँ, बात हो रही है चाय की, और चाय हम सबकी जान है। चाय हम सबकी जान है, देश की पहचान है। अदरक की सौंधी खुशबू फैलाती मेहमान नवाजी की आन बान है।
चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, चाय सिर्फ एक पेय नहीं, हम भारतीयों की इमरजेंसी सर्विस है। चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, हम भारतीयों की इमरजेंसी सर्विस है। दुख हो, सुख हो या काम का तनाव, इलाज बस एक कप चाय। सामने कितने भी रखे हों पेय पदार्थ, ऋतु अनुरूप चुन लो, कोई भी कहे ये बात। सामने कितने भी रखे हों पेय पदार्थ, ऋतु अनुरूप चुन लो, कोई कहे ये बात। विश्वास है 99% लोग चाय ही चुनेंगे और न चुनने वाले पर अपनी अजीब अजीब प्रतिक्रिया भी देंगे, क्योंकि उनके लिए तो चाय अमृत पेय है। हर अवसर पर चाय पीना ही उनका एकमात्र ध्येय है। फिर वे इसे कैसे छोड़ सकते, अमृत से मुख कैसे मोड़ सकते? फिर वे इसे कैसे छोड़ सकते, अमृत से मुख कैसे मोड़ सकते? और सच तो यही है कि उबलती चाय ने एक बात सबको समझाई है कि तपिश सहने से जीवन निखरता है, कि तपिश सहने से जीवन निखरता है और सच्चे दोस्त घुल मिल जाएं तो खुशबू बन बिखरता है। धीरे धीरे ही सही, समस्याओं को घोल कर पीना चाहिए, जिंदगी को मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। और दूर क्यों जाना, इस बात से ही समझ जाइए सलमान अभी तक अकेले क्यों, क्योंकि उनकी तलाश एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। अभी तक पूरी नहीं हुई है गरम चाय की प्याली उनकी अच्छी वाली, इसलिए चाय को हल्के में मत लेना। समूचे भारत की ये शान है, कितनी भी सरकारें बदल जाएं, पर चाय की सार्थकता को कोई कभी न बदल पाए, कोई कभी न बदल पाए, कोई कभी न बदल पाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपकी बहुत सुषमा अच्छा। जी, और बहुत ही बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अपने काव्य रथ को ले आते हैं इंडोनेशिया में वापस, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं श्री ओम प्रकाश पांडे जी। मैं उनका स्वागत उन्हीं के सुंदर मुक्तक से करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है। होना था जितना विनाश पर्याप्त हो चुका, अब इस जग में होनी थोड़ी शांति चाहिए। अडिग रहेगा भारत अपनी परंपरा पर, क्रांति नहीं बस जग को अब विक्रांति चाहिए। बहुत ही सुंदर विचार आपके। मैं आपका बहुत अदब के साथ इस मंच पर स्वागत करती हूँ। मंच अब आपका है ओम प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत। आप मंच पर हैं स्वागत है ओम प्रकाश जी। सर। ओम प्रकाश जी आप नमस्ते नमस्ते। मैं आपको थोड़ा सा परिमार्जित करूंगा अंतिम पंक्ति को। स्वागत। क्रांति नहीं, अब थोड़ी सी विश्रांति चाहिए। विश्रांति, अच्छा मैंने विक्रांति बोला है जी, बिल्कुल सही। तो क्रांति नहीं, विश्रांति चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल होना बढ़िया। था जितना विनाश पर्याप्त हो चुका। बिल्कुल बजा। पंक्तियां कुछ ऐसी लिखी थी, मैंने पढ़ी भी थी LPGISA में से। एनीवे, तो विषय अच्छा है, श्रोता कम बचे हैं। वक्ता ही वक्ता रह गए। समस्या कुछ भी हो, किंतु अ, पढ़ना पड़ेगा, कमिटमेंट है। चाय का प्याला सुनिए, हमारे साथ सोकर उठिए और हमारे साथ सो जाइएगा। पंक्तियां देखें कि भोर हुई जब नींद खुली तो जग में मधुर उजाला था। भोर हुई जब नींद खुली तो जग में मधुर उजाला था। अंग अंग में चेत जगे जब लगा हाथ वह प्याला था। अंग अंग में चेत जगे, चेतना आ गई जब लगा हाथ वह प्याला था। भाप सुगंधी भाप सुगंधी उड़ी बही तो, भाप सुगंधी उड़ी बही तो अनुभव कुछ मतवाला था। जीवन की थकान हर ले वह ऐसा चाय का प्याला था। जीवन की थकान हर ले वह ऐसा चाय का प्याला था। अच्छा, मित्रों के साथ चाय पीने का आनंद अलग है। उस पे पंक्तियां देखें कि मेघ गिरे, बादल
सुषमा जी, मेघ गिरे, बिल्कुल, बहुत सुंदर। मेघ गिरे और पवन चले, मेघ गिरे और पवन चले, और तन में कपकपी छाई हो। मेघ गिरे और पवन चले और तन में कपकपी छाई हो। मित्रों संग मिल हंसी ठिठोली मधुरम बेला लाई हो। तो मैं भी रेसिपी बताता हूँ, क्योंकि चाय मुझे भी बनानी पड़ती है कभी कभी। कि मित्रों संग मिल हंसी स्वागत है। ठिठोली मधुरम बेला लाई हो। तो अदरक, मेरी चाय सुने आप कैसे है। अदरक, तुलसी, प्रेम मिलाकर, अदरक तुलसी प्रेम मिलाकर जिसने चाय बनाई है, उसके स्नेह सुगंधित रस से मन में खुशी समाई है। अदरक, तुलसी और प्रेम मिलाकर, वो प्रेम मिलाना पड़ता है तब वो चाय खुशबू वाली बनती है। तो अदरक तुलसी प्रेम मिलाकर जिसने चाय बनाई है, उसके स्नेह सुगंधित रस से मन में खुशी समाई है। अब मैं ललिता जी को अपना 35 वर्ष पहले का याद दिलाऊंगा। सुनिए, देखने जाते हैं तो क्या होता है और क्या दृश्य दिखता है। वो है परंपरा है हमारी, उत्तर भारत की तो है ही है कम से कम। मैं तो अयोध्या का हूँ, सुषमा जी शायद लखनऊ की हैं। एनीवे, तो सुन देखें आप दृश्य क्या है वहां का, कि सजे द्वार, मेहमान आ रहे हैं भाई, लड़की को देखने आ रहे हैं। सजे द्वार संगीत मधुर, मन में हलचल सी छाई थी। नहीं, करेक्ट करता हूं। सजी द्वार संगीत मधुर, मन में हलचल सी छाई, और संकोचों की चादर ओढ़े वो धीरे धीरे जब आई। ललिता जी को संबोधित करता हूं मैं। ऐसे ही कुछ करा होगा आपने। तो सजे द्वार संगीत मधुर से मन में हलचल सी छाई, संकोचों की चादर ओढ़े वो धीरे धीरे जब आई। कोमल कर में, कर माने हाथ, कोमल कर में चाय पात्र था, नयनों में मधु की नाली। कोमल कर में चाय पात्र था, नयनों में मधु की लाली। प्रथम मिलन के मादक क्षण में, प्रथम मिलन के मादक क्षण में धड़कन हुई थी मतवाली। प्रथम मिलन के मादक क्षण में, सबके साथ होता है, कोई नया नहीं है। और क्या हुआ, कि नैनों ने चुपके बात कही। भाई सभी बैठे हैं, कौन बात करेगा। 35 साल पहले याद करें आप भाई। ललिता जी को बहुत अच्छा बताया उन्होंने, इसलिए मेरा काम आसान हो गया। नैनों ने चुपके बात कही, अधरों पर मंद हंसी आई। चाय की उस मीठी सुगंध से मन में प्रीति उमड़ आई। चाय की उस मीठी सुगंध से मन में प्रीति उमड़ आई। तो एक झलक में लगा हृदय को। मेरे साथ भी वही हुआ ललिता जी, बस पहला वाला जो देखा वही हो गया। तो एक झलक से लगा हृदय को, यह रिश्ता अपना सा है। पहली एक झलक में लगा हृदय को, यह रिश्ता अपना सा है। और उस छोटे से चाय पात्र में जीवन सपना सिमटा सा है। उस छोटे से चाय पात्र में जीवन सपना सिमटा सा है। अच्छा, अब विवाह होने के बाद की बात भी करनी पड़ेगी, वो तो करके हो गया। विवाह के बाद चाय, अदरक तुलसी प्रेम छोड़कर सब मिलाते हैं। घर ही जाना है आपको? पंक्तियां सुने आप कि उसके बाद क्या होता है। नयन भरे दो, लाज भरे दो नयन मिले, लाज भरे दो नयन, नयन मिले, मुस्कान हृदय पर आई है। I'm सॉरी, लाज भरे दो नयन मिले, मुस्कान अधर पर आई है। और चूड़ी खनकी, पायल बोली, चूड़ी खनकी, पायल बोली, और श्वास में भी गहराई है। लाज भरे दो नैन मिले, मुस्कान अधर पर आई है। चूड़ी खनकी, पायल
बोली श्वास में भी गहराई है, तो एक प्याले में चाय पिया तो, एक प्याले में, एक ही प्याला, एक प्याले में चाय पिया तो फिर वो थोड़ा शर्म आई, एक प्याले में चाय पिया तो फिर वो थोड़ा शर्म आई। नव दंपति के सपनों में है खुशियों की बेला आई, नव दंपति के सपनों में है खुशियों की बेला आई। अब एक पार्ट दूसरा भी है। जब कोई दिन भर मेहनत करके घर वापस आता है तो उसके लिए चाय का प्याला क्या महत्व रखता है। पंक्तियां देखें कि दिन भर की उलझन लेकर जब श्रमिक कोई घर को आता, थके चरण और नयन थके, थके चरण और नयन थके और मन उसका कुछ अकुलाता। दिन भर की उलझन लेकर जब श्रमिक कोई घर को आता, थके चरण और नयन थके और मन उसका कुछ अकुलाता, तो पत्नी के कोमल हाथों की चाय खुशी दे जाती है। मानो अमृत की धारा बन, मानो अमृत की धारा बन सब थकान हर जाती है, मानो अमृत की धारा बन सब थकान हर जाती है। और अंतिम पंक्तियां कि चौपालों से, गांव की चौपाल, चौपालों से राजसभाओं तक इसकी महिमा न्यारी, चौपालों से राजसभाओं तक इसकी महिमा न्यारी। भारत की हर गली नगर में है फैली खुशबू प्यारी, हर जगह हर कॉर्नर में चाय तो है। तो चौपालों से राजसभाओं तक इसकी महिमा प्यारी, भारत की हर गली नगर में है फैली खुशबू प्यारी। तो धन्य हुआ वह क्षण, धन्य हुआ वह क्षण जब सबने मिलकर चाय की चुस्की ली, धन्य हुआ वह क्षण जब सबने मिलकर चाय की ली चुस्की। छोटे से इस चाय पात्र में बसती दुनिया हम सबकी, छोटे से इस चाय पात्र में बसती दुनिया हम सबकी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना, बहुत ही बहुत खूब, बहुत पेजेस बढ़िया। में आपने बताया, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। अदूप चलिए से बहुत सुंदर, अपने बहुत काव्य बहुत सुंदर ओम प्रकाश जी। मैं संकोच वश अपनी कुछ बात दिल की कह नहीं पाई, वो आपने पूरी कर दी। अब बाद में लाइन भी पकड़ ली कि घर में ही रहना है तो फिर से प्रेम पे आ जाते हैं। हमको डराया भी गया है बीच में। दोस्ती निभाई गई है, आपको बताया गया है इसलिए। ये दोस्ती ही थी। चलिए अपने काव्य पथ को आगे बढ़ा, पाठ को और काव्य रथ को आगे बढ़ाते हैं और ले जाते हैं सुनीता महेंद्रू जी के पास, जो कि हमारी ग्लोबल कोऑर्डिनेटर है सर्टिफिकेट्स के लिए। उनके लिए एक छोटा सा मुक्तक मैं बोलना चाहूंगी। सरलता की मिसाल है मेहनत जिनकी पहचान, हर रिश्ते को घोल देती हैं अपनेपन में, और हर रिश्ते को घोल देती हैं अपनापन और सम्मान। कर्मठता की खुशबू में महकता है हर पल, सुनीता जी जैसी शख्सियत बना देती हैं जीवन सफल। सो इसी मुक्तक के साथ मैं आपका बहुत अदब और सम्मान के साथ इस पटल पर स्वागत करती हूँ। सुनीता जी, मंच आपका है, आप अनम्यूट कर दीजिए उनको। धन्यवाद निधि जी, इतने प्यार से बुलाने का। मेरे स्वागत को है कोई सुनीता शब्द जी। नहीं है आपके लिए, बहुत ही प्यार से आपने बुलाया है। मैं समस्त कविगणों को मेरा प्रणाम। सवाडिका फ्रॉम लैंड ऑफ स्माइल। स्वादिका। स्वाडिका। मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरी तन्हाई। चलिए चर्चा करते हैं आज चाय पर। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर चाय पर चर्चा करते। जब मिल जाए अदरक वाली चाय का एक प्याला, शाम कुछ और हसीन हो जाती। दिन भर की सारी सुस्ती पल भर में कहीं दूर हो जाती। मैं
और मेरी तन्हाई अक्सर चाय पे चर्चा करते। जब मिलती मसाले वाली चाय का एक प्याला, उठती भाप कब से मानो कोई ख्वाब जगा हो। उठती भाप कब से मानो कोई ख्वाब जगा हो। तेरी प्यारी मुस्कान का असर हर घुट में घुल जाता। तेरी प्यारी मुस्कान का असर हर घुट में घुल जाता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर चाय पे चर्चा करते। जब मिलती कड़क चाय का एक प्याला, गिलवे शिकवे सब भूलकर हम साथ बैठ जाते। रिश्तों की दूरियां धीरे धीरे खत्म हो जाती। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर चाय पे चर्चा करते। जब मिलती इलायची वाली चाय का एक प्याला, जब मिलती इलायची वाली चाय का एक प्याला, पेट्रोल गैस की किल्लत को भूलकर गर्मा गर्म पकोड़े तल लेते। फिर शुरू होती महफिल और चर्चा पड़ोसियों पे चल पड़ती। कौन कब आया, कौन कब गया, हर खबर चाय की चुस्कियों के साथ ढल पड़ती। मैं और मेरी तन्हाई यूं ही हर शाम को थोड़ा हल्का कर लेते एक प्याली चाय के बहाने। जिंदगी के किस्सों पर हंस लेते। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर चाय पे चर्चा करते। जब मिलती केसर वाली चाय का एक प्याला और संग में हो मावा केक की मिठास, बारिश की हल्की हल्की बौछार और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, घंटों दिल से बातें करते। खिड़की पर ठहरी बूंदें जैसे कोई पुराना गीत गुनगुनाती हो और यादों के खूबसूरत पल चुपके से फिर लौट आते। मैं और मेरी तन्हाई उस मौसम में कहीं खो जाते। चाय की हर गर्म चुस्की में बीते लम्हों को फिर जी जाते। चाय की हर गर्म चुस्की में बीते लम्हों को फिर से जी जाते। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर चाय पे चर्चा करती। वक्त जैसे ठहर सा जाता। तुम हंसती उस छोटी सी बात पर और मेरा दिल बेवजह मुस्कुराता। फिर शायद तन्हाई भी इससे कहीं दूर जा बैठती। बस तुम और मैं और अधूरी बातों में डूबी एक प्याली चाय होती। बस तुम और मैं और अधूरी बातों में डूबी एक प्याली कड़क चाय होती। चाय बातें और तन्हाई का साथ है। यही तो है जिंदगी की असली मिठास। चाय बातें और तन्हाई का साथ है। यही तो है जिंदगी की असली मिठास। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत प्रस्तुत। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं और मेरी तन्हाई और मेरी चाय, बस और क्या चाहिए। बहुत जी सुंदर। जी, बहुत बढ़िया। अब हम अपने काव्य पथ को ले जाते हैं श्रीमान प्रवीण कमांडो जी के पास, जिनका स्वागत मैं उन्हीं के लिखे मुक्तक से करना चाहूंगी। प्रवीण जी, आप हैं? प्रवीण जी? जी जी। जी जी, एकदम ओके जी। उनका मुक्तक पढ़ना चाहूंगी। हर अश्क खिलखिला उठे तो ऐसा कोई कमाल कर, इंसानियत की फिर से तू कायम ऐसी मिसाल कर। दुनियादारी की भीड़ में कोई भूख से सांसें न छोड़ दे, अपनी थाली के साथ ऐसे लोगों का भी ख्याल कर। बहुत ही बढ़िया सोच और बहुत बढ़िया विचार के साथ, बहुत ही अदब के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रवीण जी। मंच आपका है, आइए और अपना काव्य पाठ पढ़िए। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, पहले मैं शुरुआत सभी को नमस्कार के साथ ही करना चाहूंगा। सबसे पहले मंच पर जितने भी साथी
मेरे सम्मानित कविगण मौजूद हैं, सभी को मेरा नमस्कार। नवीन जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे क्या? जी, थैंक यू। वीडियो तो ऑन ही है, बीच में बंद हो गया था। पता नहीं। जी जी, चलिए। जी, सबसे पहले मेरी 4 पंक्तियां हैं कि जो लोग हमें समझ नहीं पाते उन पर हम अपना वक्त जाया नहीं करते। जो लोग हमें समझ नहीं पाते उन पर हम अपना वक्त जाया नहीं करते। हम अपनी मंजिल खुद तय करते हैं, दूसरों के इशारे से अपनी जिंदगी चलाया नहीं करते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब आज का जो वो है चाय के ऊपर, तो उसके लिए पहले 2 पंक्तियां, उसके बाद में मैं अपनी लिखी एक कविता सुनाऊंगा। मिलो कभी चाय पर कुछ किस्से फिर बुनेंगे, मिलो कभी चाय पर कुछ किस्से फिर बुनेंगे, तुम खामोशी से कुछ कहना हम चुपके से सुनेंगे। बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अभी मैंने चाय के प्याला के ऊपर कल ही कुछ पंक्तियां लिखी थी, शीर्षक रहेगा ये बारिश का मौसम। अच्छा जी। कुछ दिनों बाद आज बादल गरजे, पर वैसे मेरा दिल नहीं धड़का। बहुत दिनों बाद आज बादल गरजे, पर मेरा दिल वैसे नहीं धड़का। जो दिल में एक खौफ था उसकी यादों का, आज वो दिल में नहीं भड़का। खिड़कियों पर गिरी बूंदों ने अब उसका नाम नहीं लिखा। आज वर्षों के बाद पानी में सिर्फ मेरा ही चेहरा दिखा। भीगे हुए मौसम में छोटी छतरी के नीचे उसकी यादें कुछ बड़ी थी। भीगे हुए मौसम में छोटी छतरी के नीचे की यादें उसकी बड़ी थी। मुझे बहुत देर में समझ आया कि वो किसी और के इंतजार में खड़ी थी। साथ उनका छूटा तो लगा कि सब यूं ही ठहर जाएगा। साथ उनका छूटा तो लगा सब यूं ही ठहर जाएगा। लेकिन ये बारिश का मौसम है, हर साल अपना नया रंग लाएगा। आईने में देख खुद को, आईने में देख खुद को, अब मैं अकेला नहीं लगता। खुद से गुफ्तगू का सिलसिला भी मुझे अब बुरा नहीं लगता। ये बरसती हुई बूंदें गवाह हैं मेरी हर दर्द भरी कहानी की। ये बरसती हुई बूंदें गवाह हैं मेरी हर दर्द भरी कहानी की। कुछ खट्टी मीठी यादें चुभती हैं वो भटकी हुई जवानी की। कुछ खट्टी मीठी यादें चुभती हैं वो भटकी हुई जवानी की। बारिश में धुल गई जो यादें दिल पर बोझ बनी बैठी थी। बारिश में धुल गई वो यादें जो दिल पर बोझ बनी बैठी थी। वो सारी अनकही बातें जो दिल के एक कोने में ऐठी थी। आसमान साफ होगा छटेंगे बादल, आसमान साफ होगा छटेंगे बादल, एक नई सुबह मुस्कुराएगी। हमारी किस्मत में भी होगा एक चाय का प्याला, हमारी किस्मत में भी होगा एक चाय का प्याला, गुफ्तगू उसी के साथ की जाएगी। धन्यवाद। क्या बात है, मुझे लगा आप बोलेंगे हमारी किस्मत में भी होगा एक प्याला जब घरवाली पिलाएगी। बहुत बहुत बढ़िया प्रस्तुति बहुत सुंदर। प्रवीण जी, बहुत ही बढ़िया। जी तो बहुत मुझे बहुत शुक्रिया। जी, मुझे तो कुछ लोग शायद जुड़े नहीं हैं आशीष जी, और हम जितने जुड़े हैं हम सबका काव्य पाठ हो गया है। जी, तो क्योंकि मैं इंटरनेट की समस्या काफी जगह चल रही है और दो चल लोगों रही के है। यहाँ से इमरजेंसी आ गई, जैसे हमारे जी जो चीफ गेस्ट साहब और चमकौर जी, दोनों के यहाँ पे इमरजेंसी थी तो उनको मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ा। जी, और बाकी दो लोग जुड़ नहीं पाए हैं ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम। तो आई इंटरनेट थिंक हम कंक्लूड कर देते हैं, आज वैसे भी वीडियोस यहाँ से चल नहीं पा रही हैं। चल नहीं रहे हैं। लेकिन मैं वापस आमंत्रित करना चाहूंगी इस मंच पर सुनीता महेंद्र जी को वोट ऑफ थैंक्स पढ़ने के लिए। सुनीता जी। निधि जी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। मंच पर उपस्थित प्रभुजनों और समस्त काव्य अनुरागियों को मेरा प्यार भरा वंदन। आज के जीजीएम की सभी को ढेर सारी
बधाइयां हो और शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं। LPGISA संस्था के संस्थापक आदरणीय आशीष जी एवं निर्देशिका आदरणीय श्रीमती योगिता जी ने मुझे आभार व्यक्त करने का जो दायित्व सौंपा है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आज की काव्य गोष्ठी के विषय चाय का प्याला काफी उद्गा विषय था। LPGISA संस्था की ओर से मैं सभी आमंत्रित कवियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज मंच पर अपनी शानदार प्रस्तुति से इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। आप सबकी प्रस्तुतियां उत्कृष्ट थी। आपकी रचनाओं ने श्रोताओं को आरंभ से अंत तक मंत्रमुग्ध रखा। मंच पर उपस्थित सभी श्रोतागणों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर सभी कविगणों का उत्साह बढ़ाया। मैं विशेष तौर से आज की संचालिका निधि जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। अक्सर बहुत सी खूबसूरत चीजें देखी या छुई नहीं जा सकती, उन्हें दिल से महसूस किया जा सकता है। जो निधि जी ने अपना मंच इतना अच्छा मन संचालन किया कि वो हमारे सामने है। उसी तरह आपके संचालन ने अंत तक सभी को एक धागे में पिरोए रखा। आपके शानदार आयोजन के लिए आपको ढेर सारी बधाई हो। मैं दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी। सुषमा जी, आप जिन्होंने अपने स्पेशल रिमार्क्स देके हमें LPGISA से और जोड़ा, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। युवा पीढ़ी के अटल प्रयासों के कारण काव्य गोष्ठी ऊंचाइयों को छू पा रही है। अपने कला कौशल से महकाने वाली युवा पीढ़ी के अभिलाष और वेदिका का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस काव्य गोष्ठी के आयोजन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी वाणी को आराम देने से पहले मैं कुछ पंक्ति बोलना चाहती हूँ। सॉरी फॉर 1 मिनट। उबलते पानी में जब एहसास घुल जाते हैं, उबलते पानी में जब एहसास घुल जाते हैं, कुछ अधूरे किस्से फिर से फूल जाते हैं। कुछ अधूरे किस्से फिर से फूल जाते हैं। एक कप कड़क गरम चाय क्या मिली दोस्तों की महफिल में, सूखे चेहरे भी हंसते हुए उसूल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सब।